ऑलराइट बच्चों, तो अगर हम बात करें क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली क्या कहता है? क्लासिकल आइडिया के हिसाब से ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन को बच्चे हम कैसे डिफाइन करें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स बचपन में हम यही सबसे पहले डेफिनेशन यही पढ़ते थे, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यही तो पढ़ते थे बचपन में। हम यही तो पढ़ते थे कि ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, तो ऑक्सीजन हमें पता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो या तो जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो थी गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में आपको ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करो, दैट इज ऑक्सीडेशन। या फिर या हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, समवेयर अराउंड 2.1 2.2 के आसपास होती है, राइट, ठीक है। सो एक तो हम ऐसे डिफाइन करते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन बिकॉज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते थे लॉस ऑफ हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं मिडिल में आएगा, इट्स नॉट वेरी मच, राइट। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, इन सबको हम बोलते थे ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे मैंने कुछ रिएक्शंस लिख रखे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ देम, ठीक है। जैसे है मेरे पास दो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मी MgO, राइट। बेसिकली मेरे पास क्या आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, राइट। अब ये जो रिएक्शन है इसमें बेसिकली आप मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो मैग्नीशियम में बेसिकली ऑक्सीजन ऐड हो गया। इफ यू गो फ्रॉम हियर टू हियर यू सी मैग्नीशियम में बेसिकली देयर हैज बीन एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। मैग्नीशियम में क्या हुआ है? एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, राइट। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो दैट इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, तो पता नहीं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन बच्चे बोलेंगे MgO। Just remember this one key hack that will literally get you through most of the questions is कि जो हमेशा हम बोलेंगे ना कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्टेंट साइड पे होता है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे नहीं होगा। यहाँ अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का ही तो हुआ है। मैग्नीशियम ही तो ऑक्सीडाइज हो गया, MgO बनी है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो इज मैग्नीशियम, ठीक है। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरी रिएक्शन दे रखी है H2S कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिव्स सल्फर प्लस H2O, राइट। तो अगर इस रिएक्शन में मैं आपसे पूछूं कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सल्फर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देयर हैज बीन अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। H2S से S यानी हाइड्रोजन को रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इट इज H2S ही तो ऑक्सीडाइज हुआ है। H2S में से तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में कन्वर्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ आया, ठीक है। अब देखो थर्ड वाली रिएक्शन देखो, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ कराऊँ तो मुझे क्या मिलता है? MgCl2। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो MgCl2 मिल रहा है, राइट, करेक्ट। अब इसमें अगर हम देखो कि क्या हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या हो रहा है? मैग्नीशियम गेटिंग कन्वर्टेड टू MgCl2। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ मैंने बोला था ऑक्सीडेशन होता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप देखो मैग्नीशियम में काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज क्लोरीन वो ऐड हो रहा है, राइट, MgCl2 बन रहा है। सो इधर देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही है। मैं पूछूं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, सबको समझ आया, ठीक है। लेट्स डिस्कस फर्दर। और एक काम करते हैं, यू हैव सॉल्व कपल ऑफ मोर रिएक्शंस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक काम करते हैं, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। मैं उसमें आपसे पूछती हूँ कि चलो मुझे बताना कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। चलो लेट्स ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, पेन्स अप एवरीबॉडी, ओके। तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको एक रिएक्शन दे रही हूँ, ZnO प्लस कार्बन लेट्स से गेट्स कन्वर्टेड टू, या फिर एक काम करो 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ZnO प्लस कार्बन, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड टू Zn प्लस CO, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछूंगी नेम द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप मुझे बताओ द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस, ओके। सो लेट्स आंसर दिस टुगेदर। अब बताओ मुझे बच्चे एग्जैक्टली यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स हैपनिंग, टेल मी। अब देखो
जिंक ऑक्साइड से, ZnO से बेसिकली Zn बनना, ZnO से Zn बनना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है बेसिकली क्या हुआ है बताओ, ZnO से Zn बनना। There's been what? There's actually been removal. There's actually been removal of what? Tell me. अरे यार, one second. अरे यार एक मिनट, just a moment everybody. ये क्या हुआ? अब मुझे एक्चुअली में आप बता सकते हैं, चलो ये बताइए कि जब मैं जिंक फॉर एग्जाम्पल इसको एक और लेट मी फ्रेम इट इन अ बेटर वे। पूरा ही हो गया, ठीक है। काम करता है, लेट्स जस्ट राइट रिएक्शन एंड लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूँ तो लेट्स से मैंने ले लिया, वन सेकेंड, लेट्स से मैंने लिया ZnO, ओह व्हाट इज दिस कलर बच्चे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने चूज़ किया ZnO का रिएक्शन लेट्स से हम कार्बन के साथ कराएंगे। ठीक है, दिस विल गिव अस Zn प्लस CO। ठीक है, इसमें मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दैट, which is कि tell me the substance which is being oxidized, कौन सा substance oxidize हो रहा है, and the substance which is being reduced, कौन सा substance oxidize हो रहा है और कौन सा substance जो है वो reduce हो रहा है। आंसर दिस एवरीबॉडी। ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, मतलब इफ़ यू लुक एट द रिएक्शन केयरफुली, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इफ़ यू ट्राई एंड रिड्यूस द पॉसिबल कंक्लूजन, कार्बन को देखो, कार्बन को अगर आप देखोगे कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, C से CO, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ ZnO का क्या हो रहा है, ZnO में से अगर आप देखें जिंक, ZnO से जिंक बनना है, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि टेल मी द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑफ कोर्स द आंसर इज कार्बन। क्या है आंसर, कार्बन। यहीं पे मैं आपसे अगर पूछूं टेल मी द सब्सटेंस विच हैज बीन रिड्यूस्ड, कौन से सब्सटेंस को रिड्यूस किया गया, जिंक ऑक्साइड, बेसिकली जिंक मत बोलो, जिंक ऑक्साइड बोलो, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ना, तभी तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होगी, जिंक में कन्वर्ट हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हियर इज कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस हियर इज जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एक काम करती हूँ मैं और आपको रिएक्शन देती हूँ, बट वंस लेट्स ऑल्सो क्विकली रिवाइज व्हाट एग्जैक्टली इज रिडक्शन हियर। ठीक है, रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, रिडक्शन भी काफ़ी सिंपल है। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, और या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अभी तक जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन होता है या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीडेशन होता है या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन द सेम वे रिडक्शन इसका ऑपोजिट होता था, रिडक्शन होता था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता था रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज कर दो यानी रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन कर लो, यही तो होता था। और देखो ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो जाए, सो दिस आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो गया, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, सो इफ दिस आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और दिस रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, मतलब दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। और यही पे अगर मैं बात करूँ, जब मैं बोलती हूँ गेन ऑफ हाइड्रोजन, कि रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होना, तो हाइड्रोजन में आपको पता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो या तो हाइड्रोजन का गेन हो जाए या फिर there's a gain of any electropositive element, either there's a gain of hydrogen or this gain of any electropositive element, या तो हाइड्रोजन का गेन हो जाए या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन हो जाए, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटर विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास है HGO gives Hg plus O2। HGO बेटा क्या होता है, HGO इज बेसिकली मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HGO क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड बेसिकली उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है मर्करी में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर क्लियरली देखें एंड इफ़ यू हेल्प मी आंसर दिस, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली लुक एट इट केयरफुली। यहाँ पे देखो मर्करी से Hg,
ठीक है, HGO से HGA, तो HGO से HG में जब हम मूव किए बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, देयर वाज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बेसिकली ऑक्सीजन था और मर्क्यूरी में ऑक्सीजन नहीं है, तो जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मर्क्यूरी में कन्वर्ट हुआ तो लॉस हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अलग निकल गया, देयर वाज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर्ड टू एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज रेफर्ड एज रिडक्शन, रिडक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, FeCl3 प्लस H2 गिव्स FeCl2 प्लस HCl। अब इसमें मुझे बताओ एग्जैक्टली देखो क्या हो रहा है। FeCl3 से हम कन्वर्ट हो रहे हैं FeCl2 में, FeCl3 से FeCl2, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। FeCl3 है था और FeCl2 हो गया, यानी एक क्लोरीन कम हो गया। ठीक है, रिडक्शन को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, रिडक्शन होता है या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक क्लोरीन कम हो गया, तो बच्चे दिस इज एक्चुअली रेफर टू एज रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो रिमूवल ऑक्सीजन का हो जाए, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हो जाए, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले स्टेप की बात करूँ, यहाँ पे इथीन है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, का रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कराती हूँ, इसका हाइड्रोजनेशन कराती हूँ, तो मेरे पास आता है C2H6। तो अगर इस रिएक्शन में बच्चे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, जब हम यहाँ से ईथीन से हम बेसिकली इथेन में आए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड था ये टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा बेसिकली। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा और क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा और बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन से क्या बना, हमारे पास इथेन बन गया, इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन ही बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये था हमारा पूरा क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल आइडिया। आप अब देखो, जैसे मैं अगर एक और मान लो आपको रिएक्शन दूं और इससे फिर मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगी। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू लाइक अ क्विक ओवरव्यू। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो पेन्स अप एवरीबडी, कंटिन्यू राइटिंग। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको लेट्स से एक रिएक्शन दिया, जो पहला वाली रिएक्शन अगर हम बात करें, चलो अगर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लेट्स से जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस केस में आप जरा मुझे बताइए कि व्हाट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, SB ऑक्सीडाइज लिख दे रही हूँ, एंड व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग रिड्यूस्ड, टेल मी। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है बच्चे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस है बच्चे जो रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस है बच्चे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस है जो बच्चे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं जिंक कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी पढ़ा, दैट इज रेफर्ड टू एज रिडक्शन। तो यहाँ बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ डेफिनेटली रिडक्शन हो रहा है। पर यहीं पे अगर मैं बात करूँ कार्बन की, कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी यहाँ पे कार्बन से CO, यानी एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, एंड गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे यहाँ पे, तो हम सबको पता है कि कौन सी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का। कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस की अगर बात करूँ, रिडक्शन किसका हुआ, बच्चे बोल देंगे जिंक का। मैंने क्या बोला, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई कि हमेशा रिएक्टेंट साइड पे देखो, प्रोडक्ट की साइड से आंसर मत दो। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड से आंसर आएगा। इसका वो रिड्यूस होके जिंक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन रिडक्शन हुआ किसका, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हुआ किसमें से, जिंक ऑक्साइड में से हुआ ना, तो रिडक्शन किसका हुआ फिर, रिडक्शन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन फिर किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का, राइट। अब एक की चीज याद रखना, देखो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हियर वाज जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो बच्चे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड मेरा क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कैसे होता है, ठीक है, बहुत लॉजिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इट एनीवेज, ठीक है, यू एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब देखो मैं कुछ क्विक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO, यही रिएक्शन था हमारा।
इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, जब मैं बोल रही हूँ कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन गॉट ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में, अब ये जरा बताना, कार्बन में जो ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड में गया तो कार्बन में ये जो ऑक्सीजन ऐड हुआ ये कहाँ से आया, ये आया कहाँ से? कार्बन में जो कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हुआ, ये जो ऑक्सीजन है आया कहाँ से? ये ऑक्सीजन आया था जिंक ऑक्साइड से, जिंक ऑक्साइड से आया बेसिकली। तो बेसिकली जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन आया जो एक्चुअली कार्बन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो जब कार्बन हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन था आया कहाँ से? जिंक ऑक्साइड से। यानी जिंक ऑक्साइड ने कहीं ना कहीं कार्बन का ऑक्सीडेशन कराया, तो जिंक ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जिंक ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा? जिंक ऑक्साइड विल बी रेफर टू एज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम एक और कॉलेज टर्म यूज करते हैं, कॉलेज टर्म इन द सेंस ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑक्सीडेंट। इतना समझ आया? अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो फ्रेम कर सकती थी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, हम सबको पता है जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड गॉट रिड्यूस टू जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। लेकिन जिंक ऑक्साइड का जब रिडक्शन हुआ, यानी उसमें से ये जो रिमूवल था, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो रिडक्शन है। तो मैं अगर ये भी तो पूछ सकती हूँ कि जिंक ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है ये किसने रिमूव कराया? किसने रिमूव कराया? ऑफकोर्स कार्बन ने। जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है कार्बन ने ले लिया, और तभी तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर जिंक पे कन्वर्ट हो गया। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किसने कराया? कार्बन ने। तो कार्बन बच्चे उस केस में क्या हो गई? कार्बन हो गई रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एजेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपना आधार कार्ड बनवाना होता है, या फिर लेट्स से हमें अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना होता है, या फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है, सो देयर ऑलवेज एन एजेंट विच इज इन्वॉल्व, राइट? एजेंट का काम होता है दूसरों की मदद करना। सो इन द सेम वे जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एजेंट मतलब वो किसी और की मदद कर रहा है, नहीं किसी और को ऑक्सीडाइज करा रहा है, और अगर वो किसी और को ऑक्सीडाइज करा रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और को ऑक्सीडाइज करा रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको ऑक्सीडाइज करा रहा है? कार्बन को ऑक्सीडाइज करा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन को अगर वो ऑक्सीडाइज करा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी अगर वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन उसको दे कौन रहा होगा? उसको खुद ही दे रहा होगा। तो इसका खुद का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है? तो जस्ट इन केस अगर मान लो किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स से अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ, तो लेट्स से मेरे पास आ गया Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गेट्स कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और Fe, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है, ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो बच्चों अगर हम इस रिएक्शन की इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ, एंड इफ़ यू हैव अ क्लोजर लुक, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अगर हम देखें तो जो हमारा बेसिकली Fe2O3 है, बेसिकली फेरिक ऑक्साइड जो है, वो किसमें रिड्यूस सॉरी फॉर यूजिंग दैट टर्म। Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है आयरन में। Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आयरन में। यहीं पे एल्यूमिनियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है Fe में। Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे देखो Fe2O3 से जब Fe बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ इस दौरान? आप देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। Fe2O3 से फेरिक ऑक्साइड से जब आयरन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर टू एज रिडक्शन। इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट? इस प्रोसेस के दौरान रिडक्शन हो रहा है। बट यही पे एल्यूमिनियम से जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में गए, जब हम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में गए Al2O3 में, इस दौरान क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बच्चे हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब आई हैव वन क्विक क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस। टेल मी द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है? मुझे बताइए कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड इफ यू एक्चुअली ऑब्जर्व इट केयरफुली, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इट देन, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एल्यूमिनियम में ही तो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो जिस सब्सटेंस में एडिशन होगा ऑक्सीजन का वही तो ऑक्सीडाइज होगा। सो द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज हियर इज एल्यूमिनियम, राइट? और किसका रिडक्शन हो रहा है?
मैंने क्या बोला, आयरन मत बोलो, ये मत बोलो कि रिड्यूस या आयरन का रिडक्शन हो रहा है। आयरन का रिडक्शन नहीं हो रहा है भाई। आयरन किस में रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है आयरन का रिडक्शन। मैंने हमेशा एक टर्मिनोलॉजी बताई, ट्रिक बताई कि रिएक्टेंट साइड पे देखो, जो भी आपको आंसर लेना होगा अपना, वो रिएक्टेंट साइड पे मिलेगा, प्रोडक्ट साइड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, रिएक्टेंट साइड से अपना आंसर रिड्यूस करने की कोशिश करो। यहाँ पे Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है भाई। फेरिक ऑक्साइड जो है एक्चुअली रिड्यूस होकर आयरन में कन्वर्ट हो रही है। फेरिक ऑक्साइड से लॉस हो रहा है ना ऑक्सीजन का, आयरन में से थोड़ी लॉस हुआ। आयरन के पास तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं इधर वैसे भी, इसका रिडक्शन कैसे हो जाएगा? ठीक है, देखो अगर आप की डेफिनेशन से जाओ तो इट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो किस में से रहा है? इसके पास ऑक्सीजन होगा, उसी में से तो रिमूव होगा ना, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? सब्सटेंस दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड इज फेरिक ऑक्साइड। अब जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक दी, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है बच्चे, वो क्या होता है? वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या हो रहा है बच्चा अपना? वो होता है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। ये सबको समझ में आ गया? आई रियली 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 होप सो। ठीक है, तो कौन सा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक्चुअली में है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसको अगर एक्चुअली कंसेप्चुअली आप सोचो तो दैट्स वेरी वेरी ट्रू। अगर मतलब अगर आप ध्यान से, इफ यू हैव अ क्लोजर लुक एंड इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसा ही हो रहा होता है। बिकॉज अगर आप देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि एल्यूमिनियम जो है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों का रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम अगर मैं इसको बोलूँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या कहते हैं? ये Fe2O3 का रिडक्शन करा रहा है। और हाँ, करा रहा है, देखो Fe2O3 का रिडक्शन करा रहा है Fe में। रिडक्शन कैसे करा रहा है? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीजन रिमूव करके, हाँ, इसका ऑक्सीजन रिमूव कर लेता है और फिर उस ऑक्सीजन को खुद गेन कर लेता है। ठीक है, तभी तो इसका ऑक्सीजन रिमूव करा है। इसका ऑक्सीजन हटा के वो ऑक्सीजन जब खुद एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तभी तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करा पाएगा। तो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मैंने क्या बोला? जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe2O3 ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, Al2O3 में। कैसे? बाय, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन कहाँ से होगा? जब ये जो Fe2O3 है ये अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ये जो अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यही तो एल्यूमिनियम गेन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू एवरीबडी कि एग्जैक्टली कैसा होता है। ठीक है, सो बच्चे दिस वॉज प्रिटी मच दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दिस वॉज प्रीटी मच द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मेरे सामने आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दिस वॉज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन का, रिडॉक्स का। अब मैं एक्चुअली बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की, तो इलेक्ट्रॉनिक से आपको याद कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट इट। ठीक है, ओके, इफ वी डिस्कस फर्दर, अब देखो लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दिस। देखो अब एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन की। सो लेट्स डू इट टुगेदर। तो बच्चे अगर हम एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन की बात करें ना, so see exactly how it works. One second. Okay. तो देखो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम सब ने सुना है कि बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रेफर टू एज रिडक्शन। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखोगा, फॉर एग्जांपल फॉर पीपल हु डोंट नो दिस, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लाइक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली रेफर टू एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली रेफर टू एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं रिडक्शन। वन सेकेंड। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली रेफर टू एज रिडक्शन। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होंगे, वो हो रहा होगा ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं उसका रिडक्शन हो रहा होगा। और जैसे कि मैंने बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है बच्चा? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वन सेकेंड, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो, जैसे कि मैंने बताया, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं।
रिड्यूसिंग एजेंट में से बेसिकली देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे मैंने बोला जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। ठीक है, अब आई नो ये थोड़ा इट माइट साउंड अ लिटिल सुपरफिशियल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ लिटिल मोर डिटेल। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई एंड डिग डीपर। ठीक है, ओके तो अब देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर एक रिएक्शन लिखूं आपके सामने, लेट्स से सोडियम प्लस क्लोराइड गिव सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर मान लो मुझे रिएक्शन बैलेंस करने तो टू सी एल या 2Na तो 2Na। ठीक है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, सो जब Na और Cl जो सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड में हम सबको पता है सोडियम और क्लोराइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ठीक है, यहाँ सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, सो वी हैव 2Na प्लस एंड देन वी हैव 2Cl माइनस, 2 क्लोराइड आयन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एंड इफ यू ट्राई एंड कनेक्ट द डॉट्स एक्चुअली, ठीक है, आप ध्यान से देखो तो इट्स वेरी वेरी सिंपल एक्चुअली। यहाँ देखो दो जो सोडियम है, ये जो 2 सोडियम है बच्चे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड टू 2Na प्लस। जो सोडियम है वो कन्वर्ट हो रहा है सोडियम प्लस में। ठीक है, ये प्लस चार्ज कब आएगा किसी, बिकॉज यूजुअली एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब सोडियम Na से अगर Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाएगा, बिकॉज प्रोटॉन्स को तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट, इट्स ओनली द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ गया, राइट। सो ये 2Na से जब आप Na प्लस में कन्वर्ट होते हो, ठीक है, यू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na से Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, बट यहाँ 2Na है, 2Na प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। सो आप क्लियरली देख सकते हो हियर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, this loss of electrons बच्चे is actually referred to as what, this loss of electrons is actually referred to as oxidation। इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, this loss of electrons is actually oxidation। यहीं पे बच्चे अगर मैं बात करूँ, लेट्स डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट Cl2, ठीक है, क्लोराइड की अगर हम बात करें, क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड इज एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड टू 2Cl माइनस, क्लोराइड इज एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड टू 2Cl माइनस। तो अगर आप क्लियरली देखो क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, क्लोराइड विच जस्ट न्यूट्रल कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में। Cl में माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसी पे कब आएगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उस पर Cl माइनस आएगा। अब यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तो 2Cl माइनस आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड। यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे कि मैंने बताया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन हियर। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी, आई रियली होप सो। 1 सेकेंड, ओके, जस्ट अ मोमेंट एवरीबडी, गिव मी अ मोमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको और डिस्कस करूँ एंड इफ आई एक्चुअली ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तो एक बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे जैसे कि मैंने वो जो रिएक्शन लिखी थी, आई रोट द रिएक्शन एज 2Na, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है, एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड टू 2NaCl। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चे, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2NaCl में। ठीक है, तो यानी आप क्लियरली देख सकते हो सोडियम से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, सोडियम से ये देखो सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NaCl में। यहाँ पे देखो ये 2Na प्लस और 2Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो Na है, बेसिकली सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, Na प्लस में। सो सोडियम से Na प्लस, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम कन्वर्ट हुआ Na प्लस में। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दोगे। सो हियर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेराज अगर मैं बात करूँ दूसरे सिनेरियो की, व्हिच इज दिस, ठीक है, क्लोरीन एक्चुअली में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में। क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में। ठीक है, तो Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लोरीन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड टू Cl माइनस। दिस इज एक्चुअली रेफर टू एज व्हाट, दिस इज रेफर टू एज रिडक्शन। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन बच्चे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ तभी तो Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा यहाँ पे आई हैव अ क्विक क्वेश्चन टू एवरीबडी, टेल मी द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग रिड्यूस्ड। टेल मी द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। कम ऑन टेल मी, आई वुड वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी। सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं सोडियम एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस में, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जिसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट्स एक्चुअली सोडियम, Na, सोडियम। ठीक है, मैंने हमेशा बोला रिएक्टेंट साइड पे देखना, प्रोडक्ट्स पे मत जाना। सोडियम हमेशा ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कौन रिड्यूस हो रहा है,
Cl2 ने एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, Cl2 ने एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और कन्वर्ट हो गया 2Cl माइनस में, तो एक्चुअली में रिडक्शन हुआ किसका, Cl2 का रिडक्शन हुआ, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जिसका ऑक्सीडेशन होता है, द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है, द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस, दैट इज एक्चुअली रेफर टू एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स की मदद से काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कोई और एक रिएक्शन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, लेट्स से अगर मैं कोई एक रिएक्शन ले रही हूँ, लेट्स से मैं लेती हूँ जिंक प्लस Cu2 प्लस, ठीक है। ये एक्चुअली में ये रिएक्शन का सिग्निफिकेंस आपको और बेटर समझ में आएगा एज वी प्रोसीड इन दिस चैप्टर, वरना यूजुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उस रिएक्शन को। जिंक प्लस Cu2 प्लस विल एक्चुअली गिव मी Zn2 प्लस Cu, ठीक है। मेरे पास लेट्स से ये रिएक्शन है। अब इसमें आप मुझे बताइए अल्टीमेटली व्हाट इज द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड व्हाट इज द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड, व्हाट इज द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। कम ऑन नाउ आंसर दिस, लेट्स आंसर इट टुगेदर। अब देखो जिंक बच्चे कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में। तो जिंक Zn2 प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा बच्चे, जिंक की अगर मैं बात करूँ, जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिंक यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसने नेगेटिव चार्ज को लेट गो किया होगा। जब आप नेगेटिविटी को लेट गो कर दोगे तभी तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती है, तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, 2 का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली व्हाट बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, जब जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है उसने, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ Cu2 प्लस की, कि Cu2 प्लस के केस में क्या हो रहा है, तो अगर आप देखो Cu2 प्लस एक्चुअली में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 1 सेकेंड, Cu2 प्लस बच्चे किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। अब मुझे आप इसमें बता सकते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस से कॉपर यानी न्यूट्रल, यानी कॉपर 2 प्लस से पॉजिटिव चार्ज था, फिर 0 चार्ज हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया होगा नेगेटिव चार्ज ने। चार्जेस बैलेंस होने चाहिए ना, पॉजिटिव चार्ज से अगर आप न्यूट्रल पे पहुंच रहे हो, यानी आपने नेगेटिव चार्ज गेन किया, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कॉपर पे जो +2 का चार्ज था, यानी कॉपर ने ये 2 पॉजिटिव का चार्ज था, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसे बैलेंस कर लिया, ठीक है, एंड गॉट कन्वर्टेड टू कॉपर। सो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, कॉपर हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे हम सबको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली रेफर टू एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्लियरली कि जो कॉपर है वो एक्चुअली कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का हुआ है रिडक्शन। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो कॉपर का क्या हुआ है इस केस में, कॉपर का बच्चे इस केस में हुआ है रिडक्शन। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। कॉपर का क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, लेट मी राइट इट डाउन एज वेल, ओके 1 सेकेंड। कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का हुआ है रिडक्शन। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इज टेल मी द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है इज माय क्वेश्चन। तो आप क्लियरली देख सकते हो जिंक जो है वो कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इज जिंक हियर, ठीक है। और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, Cu2 प्लस का रिडक्शन हुआ है Cu में, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ दैट इज Cu2 प्लस। मैंने क्या बोला, हमेशा रिएक्टेंट साइड पे देखा करो, Cu2 प्लस। और जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी द रिड्यूसिंग एजेंट, टेल मी द रिड्यूसिंग एजेंट एंड टेल मी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैंने आपको हमेशा बोला है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, ठीक है। एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दैट। मैं एक इक्वेशन दे रही हूँ, उसमें बस मुझे आप बताना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। द इक्वेशन इज लेट्स से Mg plus O2 gives 2 MgO, magnesium oxide, ठीक है। Now you'll have to tell me the substance which is being oxidized here, ठीक है, the substance which is being reduced here, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस, कम ऑन लेट्स डू इट टुगेदर। चलो 1 2 3 आई वुड वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड आंसर इट। मैंने एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी देखो। मैग्नीशियम बच्चा, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है Mg में। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में। मैग्नीशियम न्यूट्रल था, मैग्नीशियम पे यानी पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसने नेगेटिव चार्ज लूज किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है। तो सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन O2 से बच्चे किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 माइनस। ऑक्सीजन O2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 माइनस में, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, न्यूट्रल से नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे,
तो जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तब इस पे 2 का नेगेटिव चार्ज आया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या होता है, रिडक्शन। तो द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड हियर इज ऑक्सीजन। ठीक है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन। अब मुझे आप जरा बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसमें। तो मैंने आपको हमेशा बताया जिसका भी रिडक्शन हो रहा होगा, दैट्स वन की ट्रिक, दैट्स वन हैक टू रिमेंबर इट, राइट। ठीक है, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इज बेसिकली बिकम्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। आई रियली होप कि जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स का वो क्लियर है सबको। So now that we're done with the electronic concept of redox, let's move on to the oxidation concept, right? So we're done with the classical theory of redox, we're done with the electronic concept. Now we move on to oxidation concept. अब oxidation concept में आता है सबसे पहले oxidation number. What exactly is oxidation number? देखो, there are two definitions. We'll discuss each of these one by one. ठीक है, सबसे पहले तो oxidation number denote करता है oxidation state एक element की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स entirely to the most electronegative element. Once again, electron pair in a covalent bond belongs entirely to the most electronegative element. So for example, if I could explain it to you with the help of an example, let me do that. I'd love to do the honors. 1 second, and there you go. Okay. Alright. देखो, electron pair in a covalent bond belongs entirely to the more electronegative element. For example, let's say अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो let's talk about let's say hydrogen. H2 की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बेसिकली इसको एक्सपैंड करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इट लुक्स समवट लाइक दिस, H सिंगल बॉन्ड H। अब इस केस में आप मुझे बता दीजिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेसिकली इसमें क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। दे शेयरिंग वन वन इलेक्ट्रॉन ईच इन सच वे। देखो फॉर एग्जांपल हुआ क्या है यहाँ पे, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, राइट। ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर 1, इसने बोला, अगर इसने बोला कि यार मेरे को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, मुझे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, यानी हीलियम का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना है, तो तू मुझे ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, अगर इसे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता, इसका तो ड्यूप्लेट अटेन हो जाता, बट इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते। और H प्लस आयन आपको पता है इट्स हाईली अनस्टेबल, तो ऐसा तो नहीं होता। सो दे केम टू अ ट्रूस, राइट, दे केम टू अ कंक्लूजन एंड दे सेड कि काम करते हैं हम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं इन सच अ वे दैट यू नो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिलोंग टू बोथ। फॉर एग्जांपल इसका एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ दे शेयर इट इन सच अ वे कि देखो पहला वाला जो हाइड्रोजन है ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो भी उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सो दिस अ म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। तो ये जो इनके बीच में एक बॉन्ड पेयर बना, ये जो बॉन्ड बना इट्स मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें, और जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट H2 में हम देखें ये होमोन्यूक्लियर है। होमो मीन्स दिस इज होमोन्यूक्लियर। व्हेन आई से दिस इज होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है बच्चा, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, होमोन्यूक्लियर का मतलब है बेसिकली यहाँ पे कि यू नो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट। H2 में ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स है दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, देयर आर 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स एंड दे आर शेयरिंग द यू नो बिकॉज तो आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो सेंटर में रहेंगे। सो नाइदर ऑफ देम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, नाइदर ऑफ देम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, नाइदर गेन्स नॉट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट रिजल्ट इन अ जीरो चार्ज। ठीक है, अब बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में है बिकॉज ये होमोन्यूक्लियर है, राइट। तो रिजल्टिंग इन जीरो चार्ज, इस केस में इस हाइड्रोजन पे भी जीरो चार्ज होगा, इस पर भी जीरो चार्ज होगा एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान रखना, यूजुअली ऐसा कहा भी जाएगा, जब हम एक रूल्स भी पढ़ेंगे तो यूजुअली जब एलिमेंट अपनी यू नो एलिमेंट मतलब जब कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है, अपनी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो। तो H2 मॉलिक्यूल अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट, इट्स इन एलिमेंटल फॉर्म, जब अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ O2 की, या लेट्स से अगर हम बात करें N2 की, या फिर अगर हम बात करें Cl2 की, ठीक है, तो ये होमोन्यूक्लियर है। इस केस में इन एलिमेंट्स में, इनके एटम्स में जो एक्चुअली इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा बिकॉज इनका जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेगा एंड देयर बी जीरो चार्ज। बट ठीक है, बट अब उस लाइन का क्या मतलब था जो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, विच वाज व्हाट, which was you know electron pair in a covalent bond belongs entirely to the more electronegative element. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, लेट्स से ये है मेरे पास एक कंपाउंड, लेट्स से HCl, let me draw HCl, ठीक है। HCl की बात करूँ तो HCl में हम सबको बच्चे पता है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट,
यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रही हूँ, मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रही हूँ। HCl में हमको सबको पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट्स मच मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आइडियली द इलेक्ट्रॉन पेयर शुड हैव बीन इन द सेंटर। ये जो लेट्स से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड से नहीं नोट कर रहे हैं, मान लो 2 डॉट्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहने चाहिए थे, बट बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट हैज अ टेंडेंसी टू पुल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। वो अपनी तरफ कॉन्स्टेंटली पुल करने की कोशिश करेगा, तो आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आइडियली द प्रेजेंट मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, राइट, ठीक है। तो क्लोरीन पे बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो क्लोरीन एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले गए, तो हाइड्रोजन पे बच्चे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन पे आ जाता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है बच्चे, हाइड्रोजन पे आ जाता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज मेकिंग सेंस। अब हाइड्रोजन पे आगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब लेकिन ये एज पर ऑक्सीडेशन नंबर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है उसको समझाने का। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में बिलोंग एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो वो ये मानता है बेसिकली, अब ऑक्सीडेशन नंबर ना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एज्यूम करता है कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, मान लो अगर वो सारे के सारे आयनिक होते, मान लो वो सारे के सारे अगर आयनिक होते, तो उससे उस एटम पे क्या चार्ज आता, ठीक है। अगर वो सारे के सारे आयनिक होते, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटता, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मिल जाता है, विच इज क्लोरीन इन दिस केस। और बिकॉज देखो इसमें से एक एटम तो क्लोरीन का ही था, जब एक शेयर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक हाइड्रोजन का एटम होगा, एक क्लोरीन का, तो एक तो क्लोरीन का खुद है, तो उससे तो क्लोरीन का ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक हाइड्रोजन का भी इसने एटम ले लिया ना, तो इस पर एक नेगेटिव, इसमें बेसिकली अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले जाएंगे तो क्लोरीन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज आ जाएगा, राइट। एंड दीज आर देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो पीपल हु हैवंट अंडरस्टूड दिस, let me try and explain it to you with help of couple of more examples, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं, trust me you'll get it। देखो सपोज मैं एक सिनेरियो, लेट्स से आई एम इमेजिनिंग अ सिनेरियो wherein let's say suppose there's element A and there's element B, और ये जो element B है, सपोजिंग कि जो element B है that's more electronegative, supposing that the element B, one second, why is it not working, supposing that element B जो है बच्चे that's more electronegative than A, right। so yeah, अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखूँ, ठीक है, लेट्स से आई राइट AB, okay, I write A double bond B, and let's say I write A triple bond B, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अब देखो मैंने क्योंकि बताया था, नहीं A और B में B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वंस अगेन, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम तो कहते हैं A और B मैंने वाला B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स B की तरफ चले जाएंगे, दिल में पुल मोर टुवर्ड्स B एंड B एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एज पर ऑक्सीडेशन नंबर की वो डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक मानो एंड अज्यूम कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट बिलोंग्स एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर चले जाएंगे, राइट। तो अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चले जाएंगे, तो ए पे +1 और बी पे -1, ठीक है। तो ये हो गई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और -1। अब अब मान लो यहाँ बात करो, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, दोनों में से दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बी से आया होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन ए से आया होगा। अब बिकॉज बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स बी, राइट। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस बॉन्ड के ये जो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी पे चले जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ए है उस पर 2+ का चार्ज आ जाएगा और बी जो है उस पर 2- का चार्ज आ जाएगा। सो ये 2- और 2+ ये क्या है, दीज आर दी ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। एक तीसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड देखो आई डू नो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड एन, आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक समवेयर अराउंड 931 किलो जूल पर मोल ऐसी कुछ होती है, 934 के आसपास, 931 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कुछ ऐसी होती है। ऑफकोर्स तो इट्स वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बिकॉज ऑफकोर्स ट्रिपल बॉन्ड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है कि आप तोड़ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तो टूट जाएगा। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बी को मान रहे हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दे विल गो टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज देखो
इस बॉन्ड में अगर ये बॉन्ड है तो देखो इसमें 3 बेसिकली अगर मैं बात करूँ 2 3 देखो 3 हाइड्रोजन 3 बी के एटम्स होंगे 3 बी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 जो है वो ए के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो ये बॉन्ड बना होगा। अब देखो जब ये बॉन्ड टूट के बी पे जाएगा तो बी पे 3 तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स आए तो उससे तो ऐसा टूटने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस बॉन्ड के साथ साथ 3 ए के इलेक्ट्रॉन्स भी इस पे चले गए ना, तो 3 ए के इलेक्ट्रॉन चले गए यानी ए पे 3 प्लस का चार्ज हो जाएगा और बिकॉज बी ने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो बी पे 3 माइनस का चार्ज हो जाएगा। ये जो 3 प्लस और 3 माइनस है व्हाट आर दीज आर दी ऑक्सीडेशन नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इतना सबको समझ आया? ठीक है, इतना सबको समझ आया? ठीक है, एक और, ठीक है, तो देखो एक और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर, 1 सेकेंड। देखो तो अब ये क्वेश्चन, ओके 1 सेकेंड। देखो अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से H2O वाटर, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर लेट्स से अगर मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाऊँ, एग्जैक्ट तो ऐसे बेंट मॉलिक्यूल होता है राइट, इट्स वी या बेंट शेप HOH, ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखना याद रखना कि हम क्या ज्यूम करते हैं, वी हैव टू ज्यूम दैट ऑल द एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीडेशन की अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो यू हैव टू ज्यूम दैट ऑल द एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टू इट, यू हैव टू ज्यूम कि जितने भी एटम्स हैं which are bonded to it उन्हें रिमूव कर दो एंड सी कि कितना चार्ज आ रहा है। यू हैव टू असाइन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो अब बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, once again देखो अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर लेट्स से आपको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, सो यू हैव टू रिमूव ऑल द एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टू इट, राइट। आप उससे ऑक्सीजन से जितने भी एटम्स बॉन्डेड है ना उन सबको रिमूव कर दो, देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में हम सबको होता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, यहाँ पे -1 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे +1 चार्ज हो जाएगा। इन द सेम वे, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी टूटेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे दोबारा -1 चार्ज हो जाएगा, इसमें +1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर लाइक -2। इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हियर, what is the oxidation number of oxygen here, what are you going to tell me? It's -2. I hope this is clear. If I ask you, let's say what is the oxidation number of hydrogen, ठीक है, हाइड्रोजन here, what are you going to tell me? अब प्लीज +2 मत बोलना, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, मैं एक सिंगल एलिमेंट पे, एक सिंगल एटम पे बात करी, एक सिंगल एटम पे कितना चार्ज है, एक हाइड्रोजन पे +1, एक हाइड्रोजन पे +1 विल नॉट बिकम +2। आई एम आस्किंग यू कि ऑक्सीडेशन नंबर जब मैं बोल रही हूँ क्या है, तो आप ये देखो एक एटम पे कितना चार्ज है, तो एक हाइड्रोजन पे +1 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, +1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है, लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। तो आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम बेटर, ठीक है। तो ये तो पहली थी। दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन विच इज बेस्ड ऑन आयनिक चार्जेस, it is defined as the charge which will occur on an atom when all the atoms which are bonded to it are removed from it in the form of their ions। यही समझाने की मैंने कोशिश की, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं एक और समझाऊं, देखो इट इज, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा एक कोवेलेंट बॉन्ड में, इट विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आयनिक चार्ज के बेसिस पे इट इज डिफाइंड एज चार्ज विच विल अकर ऑन एन एटम व्हेन ऑल द एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टू इट आर रिमूव फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ द आयंस। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं बात करूँ HCl की, इफ आई टॉक अबाउट HCl, लेट्स से अगर मैं HCl की बच्चे बात करूँ तो HCl में अगर मैं आपसे बोल रही हूँ लेट्स से टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्लोरीन का, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप तब निकाल पाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज है जो क्लोरीन पे आएगा जब उससे जो अटैच जितने भी एटम्स हैं, उससे जो बॉन्डेड जितने भी एटम्स हैं उन सबको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो HCl जब टूटेगा तो एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड है, बेसिकली आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो H+ और Cl- में टूटता है, H+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। अब मैंने क्लोरीन को बिल्कुल अलग कर दिया, क्लोरीन से जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं सबको रिमूव कर दिया, क्लोरीन से यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब क्लोरीन पे कितना चार्ज आया, क्लोरीन पे आया -1 का चार्ज, सो दैट बिकम्स द ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो अब बच्चे अगर मुझे डिफाइन करना हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इफ आई हैव टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ एम आई गोना डू इट?
ठीक है, हाउ एम आई गोना डू इट, आई एम गोना डू इट वेरी वेल। देखो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर मुझे डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बट बिफोर दैट नो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू, ओके ठीक है, बट बिफोर मैं इनको एक्चुअली डिफाइन करूँ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर मी, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डिफाइन इट वंस एंड फॉर ऑल, वन सेकेंड, एक काम करते हैं, लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं डिफाइन करूँ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ध्यान रखना व्हाट एग्जैक्टली इज ईच ऑफ दीज, व्हाट एग्जैक्टली है ईच ऑफ दीज, वन सेकेंड, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है वर्सेस रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी अगर मैं बात करूँ, ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स डिस्कस रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड देन व्हाट इज रिडक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज आया, राइट, क्या ऑक्सीडेशन नंबर था, और अब हम सबको पता चल गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम सबको पता चल गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। रिडक्शन बच्चे होता है, रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीज आया, व्हाट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ स्टिल इफ यू आर नॉट वेल versed with what it is, now it will make more sense to you, we'll come back to this definition, ठीक है। so pens up everybody, I'm going to give you the name of a couple of compounds and I'll ask all of you to calculate the oxidation number in each of these, ठीक है। but before that we dive into the rules, how do you calculate the oxidation state, right? Okay, so let's now let's get on with the rules first, ठीक है। let's have a look at the rules। बच्चा अगर मैं पहली रूल की बात करूँ, right, these are oxidation number के rules, so I would want all of you to pay attention to them and then I'm going to give you a couple of questions to solve as well। ऑक्सीडेशन नंबर के अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो पहला रूल के डिस्क्रिप्शन की बात करता है। पहला रूल कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज 0। तो जब कोई भी एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट, अपनी ग्राउंड, मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट, अपनी एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, जैसे वो एग्जिस्ट करता है नेचर में प्रेजेंट होता है, उस केस में उसका जो एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेक अ कपल ऑफ एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास आई एम टॉकिंग अबाउट H2, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, अपनी एक्चुअली में नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, ऐसे ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस केस में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस केस में जो ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस नेचुरली एलिमेंटल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचुरल या नेटिव फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। सल्फर की बात करें, सल्फर एक ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस केस में जो सल्फर है इस पे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या होगी, 0 0 चार्ज होगा। तो याद रखना जब भी कोई कंपाउंड, जब भी कोई कंपाउंड मतलब जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज 0। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपनी नेटिव फॉर्म, अपनी एलिमेंट्री, अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे वो नेचर में पाया जाता है वैसे एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है। अगर मैं बात करूँ जैसे सोडियम मेटल, एल्कली मेटल्स जो होते हैं यूजुअली मोनोटॉमिक होते हैं, अब Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। सोडियम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, अब इस पे मैं पूछूँ कर इस पे क्या चार्ज होगा, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, इस पे 0 चार्ज होगा, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर बच्चे मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की इस केस में अगर एल्यूमिनियम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो यहाँ पे बिकॉज एल्यूमिनियम अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 होगा। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट्स 0। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं बात करूँ दूसरे रूल की, तो दूसरा रूल बोलता है, तो पहला वाला तो बहुत बेसिक था, दूसरा रूल बोलता है इन अ सिंगल मोनोएटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर एक सिंगल मोनोएटॉमिक आयन, एक सिंगल मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम है, सिंगल मोनोएटॉमिक आयन है, तो उसमें जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन, मतलब उसका जो चार्ज होगा ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा एक सिंगल मोनोएटॉमिक आयन के केस में, ठीक है। लेट्स से मेरे पास Na+ है, ठीक है, Na+, ये मोनोएटॉमिक है, सिर्फ एक सोडियम का एटम है, मोनोएटॉमिक आयन है, ठीक है, इस पे चार्ज है। तो इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है, +1 का,
ठीक है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस केस में अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, एक सिंगल मोनोटॉमिक आयन लेट्स से मैं ले लूँ एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, तो ये एक सिंगल मोनोटॉमिक आयन है, सिर्फ एक ही एटम है, एल्यूमिनियम का एटम है, मोनोटॉमिक आयन है। ठीक है, तो मोनोटॉमिक आयन के केस में इस आयन पे जो चार्ज है, द चार्ज ऑन द आयन विल बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। +3 का चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। दैट्स वेरी बेसिक। ठीक है, अब लेट्स से मैं बात करूँ F- की। ठीक है, फ्लोरीन F- फ्लोराइड आयन की। तो ये एक सिंगल मोनोटॉमिक आयन, एक सिंगल एटम है। ठीक है, ठीक है, मोनोटॉमिक है, वन एटम ओनली इन द आयन। ठीक है, तो अब इस केस में जिस पर चार्ज है -1, दिस इज ओनली द ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। ठीक है, ऐसे लेट्स से लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि लेट्स से अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम 2+ की, मोनोटॉमिक आयन है, इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? जितना उस पर चार्ज है, चार्ज +2 का है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लेट्स से ऑक्सीजन 2- की, O2- की। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना बचे? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट्स -2। ठीक है, फिर बच्चे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 3- की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में बच्चे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे वो कितना है? दैट इज -3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, इज इट? ठीक है, तो एक मोनोटॉमिक आयन के केस में जो उस पे मोनोटॉमिक आयन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, लेट्स डिस्कस फर्दर। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे। ठीक है, यूजुअली हम व्हेन आई वांट टू से व्हेन अ मिसकंसेप्शन, यूजुअली आप देखोगे मोस्टली ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट्स -2। मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स दैट यू सी उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की -2 होती है, बट दैट्स अ जनरल रूल, नॉट द थंब रूल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या है कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है ऑक्सीजन की -2 होती है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन। ऑक्सीजन जनरली हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। ज़्यादातर जितने कंपाउंड्स ऑक्सीजन के ज़्यादातर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली -2 ही होती है। बट इज दैट ऑलवेज द केस? नॉट रियली, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला एक्सेप्शन तो हमारा पेरोक्साइड आयन के केस में आ जाता है। पहला जो अपना एक्सेप्शन है बच्चे, पहला एक्सेप्शन आ जाता है पेरोक्साइड आयन के केस में। पेरोक्साइड आयन की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो पेरोक्साइड आयन के केस में पेरोक्साइड आयन होता क्या है? पेरोक्साइड आयन होता है O2 पे 2-, O2 पे 2-, यानी दो ऑक्सीजन एटम्स पे O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 पे -2 का चार्ज, यानी दो एटम्स पे -2 आ रहा है। दो एटम्स पे अगर -2 का चार्ज है तो एक एटम पे -1 का चार्ज होगा। ठीक है, एक एटम पे -1 का चार्ज होगा। तो इस केस में और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने हमेशा बोला एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू आप बोलते हो। ठीक है, तो इस केस में एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1 का, तो दैट बिकम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? पेरोक्साइड आयन के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, दैट्स -1। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अब मैं बात करूँ सुपर ऑक्साइड आयन की। किसकी बात करूँ? सुपर ऑक्साइड आयन की। तो बच्चे सुपर ऑक्साइड आयन के केस में 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड आयन की तो सुपर ऑक्साइड आयन के केस में सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है बच्चा? O2 पे -1 का चार्ज, O2 पे -1 का चार्ज। पेरोक्साइड में O2 पे 2- का चार्ज था, यानी दो ऑक्सीजन पे दो मतलब -2, तो एक ऑक्सीजन पे -1 एंड हेंस दैट बिकेम द ऑक्सीडेशन स्टेट। सुपर ऑक्साइड के केस में दो ऑक्सीजन एटम्स पे -1 का चार्ज है। दो पे बच्चे अगर -1 का चार्ज है तो एक पे कितना हो जाएगा? एक पे -1/2 का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सुपर ऑक्साइड आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो चार्ज ऑन वन, एक एटम पे कितना चार्ज है? तो एक एटम पे -1/2, लाइक -1/2 का चार्ज है। तो सुपर ऑक्साइड आयन के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का हो जाता है -1/2। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन हो गए कि पेरोक्साइड के केस में कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1, और सुपर ऑक्साइड के केस में इट्स -2। अब बच्चे मैं बात करूँ एक्सेप्शन विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ अब देखो, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट काफ़ी ज़्यादा से मतलब ये थोड़ी है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिकॉज वी डू नो दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। तो जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फ्लोरीन के साथ वो कंपाउंड जब बना रहा है, लेट्स से OF2 बना रहा है, या फिर O2F2 बना रहा है, 1 सेकेंड, OF2 बना रहा है, या फिर 1 सेकेंड, OF2 बना रहा है या फिर O2F2 बना रहा है, अगर ये कंपाउंड बना रहा है तो इसमें मुझे बता दो कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसमें आप मुझे बता सकते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? लेट मी एक्सप्लेन दिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। ठीक है, तो अगर मैं दो कंपाउंड्स बना रही हूँ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ 2 कंपाउंड्स। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन। ठीक है, तो एक मैं केस ले रही हूँ OF2 का और एक मैं केस ले रही हूँ O2F2 का। ठीक है,
अब देखो इसमें आप मुझे बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो OF2 की बात करूँ तो ये देखो फॉर्मूला में तो कुछ कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, तो आप मुझे बताओ। तो जैसे कि मैंने बोला था, हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमने अभी तक पढ़ा एज पर द ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के जो इलेक्ट्रो, हम सबको पता है ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, होता ही है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवलेंट बॉन्ड विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे तो विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इसमें -1 का चार्ज आ जाएगा, इसमें +1 का चार्ज आ जाएगा। इन द सेम वे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड के अगर इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, सो इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवलेंट बॉन्ड विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन पे चले जाएंगे, और फ्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा, फ्लोरीन विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ -1, दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए -1, और ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा +1। अब मैं पूछूं यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सो टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, एक सिंगल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +2 का। सो इस केस में OF2 के केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड हमने देखे पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, पर देखो फ्लोरीन के साथ जब वो कंपाउंड बना रहा है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहा है, ठीक है। दैट्स रेयर बट दैट डज एग्जिस्ट, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ तो देखो फ्लोरीन के साथ तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहा है। O2F2 की अगर मैं बात करूँ, O2F2 में लेट्स से FOOF की अगर मैं बात करूँ, FOF, मतलब 1 सेकेंड, FOOF की अगर बच्चे मैं बात करूँ, FOOF की अगर मैं बात करूँ, इस केस में आप मुझे बताओ, इस केस में जो आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवलेंट बॉन्ड विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूटा। अब तो इतना समझ में आ गया होगा, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन पे जाएंगे, फ्लोरीन पे -1, इस ऑक्सीजन पे +1, ठीक है। इन द सेम वे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर विल बिलोंग इंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो इस फ्लोरीन पे -1 आ जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा। अब इनके बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूँ, ठीक है, तो इनका बीच का जब इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो वो होमोलिटिक फिजन होगा, लाइक होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। बिकॉज आप देखो ना यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन है, दे हैव द आइडेंटिकल, राइट, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, तो इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, जिसको हम हुकनेट एरो से दिखाते हैं, राइट, फिश हुक एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनकी इस वाले बॉन्ड की वजह से इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा। मैं इस पर पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैंने क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन वन सिंगल एटम, ठीक है, एक सिंगल एटम। अब इस वाले ऑक्सीजन पे भी +1 ही है, इस वाले ऑक्सीजन पे +1 है, तो इस वाले कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है बच्चे इसमें, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। OF2 में क्या थी, OF2 में +2 थी, ठीक है, और O2F2 में क्या है, इट इज +1, ठीक है। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो इट इवन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना समझ आया। लेट्स डिस्कस फर्दर। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कहता है, देखो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटालिक कंपाउंड बनाता है तब हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वैसे हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड बनाता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो हाइड्रोजन जब नॉन मेटालिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटालिक कंपाउंड्स बनाता है, लेट्स से नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl ले लो, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ फिर समझाती हूँ। HCl हो गया, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और कुछ मेटालिक कंपाउंड्स ले लेते हैं। मेटालिक कंपाउंड्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, NaH हो गया, Mg2H हो गया, नहीं Mg2H का हो जाएगा, MgH2 हो जाएगा, है ना, मैग्नीशियम पे +2 होता है ना, ठीक है, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताओ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो हाइड्रोजन है जब वो नॉन मेटालिक मतलब नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या दिखाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सो दैट्स ट्रू इफ यू लुक केयरफुली हियर, ठीक है। यहाँ पे हम सबको बताएं, यहाँ पे किस पे कितना चार्ज आएगा, हम सबको बताया पे हाइड्रोजन पे +1, Cl पे -1, तो हम क्लियरली देख सकते हैं जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पे क्या आया, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +1। H2S में अगर मैं बात करूँ तो H2S में बच्चे सल्फर पे -2 चार्ज होगा, या फिर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटालिक कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +1, ठीक है। H2O में हमने अभी देखा था, राइट, H2O लुक समवट लाइक दिस,
ठीक है, अभी मान लो आपको एग्जैक्ट वो भी नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी नहीं आता, स्टिल वी कैन आंसर दिस, राइट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा, इट विल बिलोंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। तो इस केस में भी देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन पे +1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 ही है, ठीक है। तो यूजुअली हमने क्या बोला कि जब हाइड्रोजन जो है बचे वो नॉन मेटल्स, जब वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट्स यूजुअली +1, यूजुअली, ठीक है, +1 ही होती है। बट यहीं पे जब हाइड्रोजन कंबाइंस विद मेटल्स, जैसे कि NaH के केस में अगर हम देख लें, तो यहाँ पे देखो सोडियम पे +1 और हाइड्रोजन पे -1, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 होगी। MgH2, तो जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन करा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। MgH2 में हम सबको होता है मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज होता है, राइट। -1 का चार्ज होता है, बैक क्रॉस कर दो ना, ये 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 यहाँ चला जाएगा, पहले कीटायन आता है फिर एनायन आता है, ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन क्या है, -1। CH2 में अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाएगा, जब भी हाइड्रोजन जो है बच्चे वो मेटल्स के साथ कंपाउंड्स बनाएगा, तो उस केस में जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, उस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे दैट्स गोना बी -1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो रूल नंबर 5 कहता है कि फ्लोरीन जो होता है इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट ऑलवेज शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, ठीक है। अब ऑक्सीजन के केस में हम ऐसा क्यों नहीं बोल पाए, क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव था फ्लोरीन, और फ्लोरीन कभी भी, फ्लोरीन से आप इलेक्ट्रॉन्स छीन नहीं सकते, राइट। अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो फ्लोरीन से आप कैसे इलेक्ट्रॉन छीनोगे, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन से थोड़ी कोई एलिमेंट छीन सकता है, बिकॉज फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमेशा -1 रहती है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा -1 रहती है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ और हैलोजन की, जैसे फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो यूजुअली कितनी रहती है, -1 रहती है। अब यहीं पे मैं और हैलोजेंस की बात करूँ, और हैलोजन फ्लोरीन के अलावा हमारे पास क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हैलोजेंस है, ये जो हैलोजेंस है जब ये हैलाइड्स बनाते हैं, ये जब हैलाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जब ये और कंपाउंड्स के साथ हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl-, Br-, ठीक है, जैसे NaCl की बात करो, NaCl में, NaBr में, ठीक है, या फिर NaI में, तो जब ये एलिमेंट्स जो हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आए, ठीक है, उस केस में इन पे जो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं NaCl में सोडियम पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, NaBr में सोडियम पे +1 होता है, Br पे -1 होता है, NaI में सोडियम पे +1 होता है, I पे -1 होता है, I पे क्या होता है, I पे -1 होता है, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वजह अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूँ, तो इस केस में बच्चा, इस केस में ये हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जब भी हैलाइड, अब हैलोजन जो हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूजुअली पे -1 चार्ज होता है। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो जब एक मेटल्स और नॉन मेटल्स यूजुअली कंपाउंड बनाते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स यूजुअली कंपाउंड बनाते हैं उस केस में बच्चा क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स जब यूजुअली कंपाउंड्स बनाते हैं ना, तो उस केस में मेटल्स पे पॉजिटिव, मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से आई टेक CaBr2। अब इसमें हम सबको पता है कैल्शियम जो है वो मेटल है और Br जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। अब कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम सबको पता है इसमें क्या होगी, +2 होती है, ठीक है। Ca पे +2 का चार्ज होगा, Br पे जो होगा वो क्या होगा, -1 का चार्ज होगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स कंपाउंड बनाते हैं, तो मेटल्स व्हेन दे फॉर्म कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, मेटल्स की यूजुअली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कि हमें यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। और नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल्स की यूजुअली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाउ लेट मी ऐड वन मोर डेटा टू दिस, 1 सेकेंड, ठीक है। एक काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस, 1 सेकेंड। Oh God, okay, there you go. Kindly make a note बच्चे। अब देखो यूजुअली जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स जो होते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स को हम बच्चे क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अब बच्चे जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, दे ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं बच्चे, दे ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहीं पे बच्चे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, अगर मैं किसकी बात करूँ, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रुप 2 मेटल्स जो होते हैं उनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यूजुअली है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स एंड दे ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, so kindly make a note of these two, right?
आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू नोट दीज टू कि ग्रुप 1 मेटल्स जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं यूजुअली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम. बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता, उसमें एक्सेप्शन बोल रही हूँ. ठीक है, तो जो यूजुअली ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, दे शो -2 वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर मुझे बात करनी हो, लेट मी टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स एज वेल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 1 के विद रिस्पेक्ट टू बात करूँ तो ग्रुप 1 में लेट्स से मैं ले लिया NaCl, वैसे मैंने ले लिया KBr. ठीक है, और अगर मैं लेट्स से ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 2 में लेट मी टेक लेट्स से CaBr2. 1 सेकेंड, लेट्स टेक CaBr2. ठीक है, एंड लेट्स से MgCl2. बच्चे क्या ले लूँ, MgCl2. अब इस केस में मुझे आप बताओ क्या क्या चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे बताओ सोडियम की ऑक्सीडेशन, ग्रुप 1 मेटल सोडियम है, यहाँ पे ग्रुप 1 मेटल पोटाशियम है. क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. ठीक है, यहाँ पे बात करूँ KBr में, पोटाशियम ब्रोमाइड में पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है. ठीक है, तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करूँ या CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. ठीक है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इतना सबको समझ आ गया? आई रियली होप सो. ठीक है, अभी काम करते हैं, लेट्स डिस्कस द थर्ड. वी आर डन विद 6. ठीक है, लेट्स डिस्कस द 7th रूल. 1 सेकेंड एवरीबॉडी, जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट, 1 मिनट. ओके, देयर यू गो. अब देखो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर में 7th वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है, 7th बोलती है इन अ पॉलीएटॉमिक आयन में द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आयन. अब नो टू ओवरवेलमिंग. ठीक है, थोड़ा समझ भी नहीं आया होगा शायद. पॉलीएटॉमिक आयन के केस में पहली बात तो पॉलीएटॉमिक यानी जिसमें मल्टीपल एटम्स होते हैं, मोर देन 1 एटम होता है. जैसे कि पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे कि लेट्स से कार्बोनेट आयन CO3 - कार्बोनेट आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम्स. ठीक है, इस केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं जब आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे, ठीक है, एंड यू इक्वेट इट टू द नेट चार्ज, राइट. इस केस में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का, तो आप क्या करोगे, जितने भी एटम्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके उसे इक्वेट कर दो टू द नेट चार्ज विच इज प्रेजेंट, विच इज -2 इन दिस केस. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और बेटर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, राइट. ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन के केस में लेट्स से एक मैंने ले लिया CO3 - लाइक CO3 एंड लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से SO4 SO4. ओके, देन लेट मी टेक सल्फेट आयन. उसके बाद मैं ले लेती हूँ अमोनियम आयन NH4+, और एक और ले लेते हैं हम. चलो पहले इतने ही करते हैं. लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड सॉल्व दीज, राइट. अब इसमें मैं ना हाईलाइट कर दे रही हूँ कि किस किस का आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है. जैसे कार्बोनेट में बेसिकली अगर बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सल्फेट में सल्फर का लेते, अमोनियम में नाइट्रोजन का. ठीक है, तो लो लेट्स डू इट टुगेदर. और देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको उसको X मान लो. ठीक है, क्या डेफिनेशन रूल क्या था, रूल बोलता है कि पॉलीएटॉमिक आयन के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज. ठीक है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है तो उसे X मान लो. ठीक है, सम निकालना है जितने भी एटम्स उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का, और उसे इक्वेट कर देना टू द नेट चार्ज. ठीक है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, हमें नहीं पता. ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है. ठीक है, एक एटम पे बेसिकली अगर देखो एक ऑक्सीजन पे यूजुअली -2 है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 एटम्स है, राइट. तो 3 पे कितनी हो जाएगी, एक पे अगर -2 है तो 3 पे कितनी हो जाएगी, 3 पे -6 हो जाएगी. ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज. नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, -2, तो x कितना हो जाएगा, -6 उधर गया, +6 -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +4. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मिसिंग एलिमेंट है, मतलब मिसिंग क्या मतलब वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता उसकी पता चल जाती है, x की ऑक्सीडेशन स्टेट +4. ऐसे अगर मान लो आपको सल्फेट में आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन दी आयन विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज. ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं इस आयन में, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जितने भी एटम्स उनके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो और उसका जो समय है उसे नेट चार्ज के इक्वल टू कर दो. ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, X मान लो. एक ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 का चार्ज होता है. ठीक है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नेट चार्ज विच इज प्रेजेंट. नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, -2 का, तो X -2 4 8 इज इक्वल टू -2. अब बच्चे बताओ जरा मुझे वैल्यू बताना, -8 उधर गया, +8 -2 कितना हो जाएगा, +6. तो इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6 आ गई.
आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी। NH4 प्लस की अगर मैं बात करूँ, अमोनियम आयन की अगर मैं बात करूँ, अमोनिया की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, एक्स। हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज है बच्चे वो कितना होता है, +1। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, राइट। चार हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन पे +1 है, चार पे कितना हो जाएगा, 1 × 4 4, राइट, इज इक्वल टू द नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है कंपाउंड पे, +1 का, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 विल गो ऑन द अदर साइड, बिकम -4 +1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी, राइट। तो एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल बताऊँ, ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं बात करूँ ClO3 की, ClO3 माइनस की, लेट्स से, और इसमें अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो अगेन वही रूल लगाओ। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम को इक्वल कर दो नेट चार्ज की, यू विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन क्वेश्चन। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, एक्स मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी -6, एक की -2, तो 3 की कितनी हो जाएगी, -6, इज इक्वल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज। नेट चार्ज है -1 का, तो एक्स इज इक्वल टू -6 उधर गया, +6 -1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +5। इस केस में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी। सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आई रियली होप सो, ठीक है। तो ये था, ये था। अब आ जाओ लास्ट लॉ पे, मतलब लास्ट रूल पे, क्या ये लास्ट ही है एक तरीके से, या लास्ट जो रूल नंबर 8 है वो कहता है, algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound is equal to 0. What do you mean by that? Once again, now let's talk about rule number 8. Rule number 8 बोलता है the algebraic sum of the oxidation number of all the elements, once again, now let's talk about rule number 8. Rule number 8 बोलता है the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound is equal to 0. जब आप सम करोगे, जब आप सम निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर का सभी एटम्स की, सभी एटम्स जितने भी एटम्स हैं एक कंपाउंड में, उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे एंड यू इक्वेटेड टू 0, ठीक है, तो आपको उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound is equal to 0 का क्या मतलब है, let's try and understand, ठीक है। अभी तक मैं पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर रही थी, मैं कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ प्रॉपरली, लेट मी टॉक अबाउट प्रॉपर कंपाउंड्स, राइट। मैं प्रॉपर कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। लेट्स से अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, ठीक है, H2SO4 की अगर हम बात करें, या फिर लेट्स से हम बात करें HNO3, सब वो है, वो क्या है, हाइड्रोसल्फर, वो कह रही हूँ मैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, Cl2O7 क्या है बताओ, Cl2O7 क्या है, डाइक्लोराइड हेप्टा ऑक्साइड, राइट, डाइक्लोराइड हेप्टा ऑक्साइड, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये सारे प्रॉपर कंपाउंड्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला, इस केस में उन्होंने बोला कि अब मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, लेट्स से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, लेट्स से यहाँ पे सल्फर की, लेट्स से यहाँ पे नाइट्रोजन की, लेट्स से यहाँ पे क्लोरीन की, लेट्स से यहाँ पे फॉस्फोरस की, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे फॉस्फोरस की, ठीक है। तो अब मुझे बच्चे बताओ, हाउ डू यू गो अबाउट इट, ठीक है, कैसे करना है, अब मुझे बताओ ज़रा। इस केस में अगर मैं आपसे बात करूँ, आप ज़रा मुझे बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, तो अब ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है जब आप अलजेब्रिक सम करोगे, यानी आप नॉर्मल सम करोगे, ऐड करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। अब बिकॉज ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड पर नेट चार्ज तो 0 होगा, एंड देन यू इक्वेटेड टू 0 द नेट चार्ज, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। जब आप सम निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, एंड देन यू इक्वेटेड टू 0, बिकॉज कंपाउंड पे नेट चार्ज तो 0 ही होगा, ठीक है, यू विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एक हाइड्रोजन की बच्चे क्या होती है, एक हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, +2, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन हमें नहीं पता, तो x मान लो, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -2 4 8, ठीक है, -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, बिकॉज कंपाउंड पे जो नेट चार्ज है वो 0, तो यही तो लॉ बोलता है कि जब आप सम करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड एंड व्हेन यू इक्वेटेड टू 0 यू विल गेट द आंसर, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 उधर गया वो हो गया +8, +2 उधर गया वो बन गया -2, सो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +6। तो इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है। HNO3 की अगर मैं बात करूँ, HNO3 में अगेन यू टेक द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, तो हाइड्रोजन की हो गई +1, नाइट्रोजन की +x मान लो, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, 3 पे कितना हो जाएगा, -2 3 6, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट, यू इक्वेटेड टू 0, कंपाउंड पे नेट चार्ज 0 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 उधर गया +6, +1 उधर गया -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5,
एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू +5। तो इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5 हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। Cl2O7 की अगर मैं बात करूँ, Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, लेकिन ये 2 क्लोरीन है तो 2x हो जाएगी। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0, राइट। नेट चार्ज तो 0 ही है। इस केस में अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू +7। तो इस केस में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी, +7। तो अब ऐसा नहीं है कि हैलोजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकते, फ्लोरीन नहीं दिखाता ऑफकोर्स, पर बाकी हैलोजेंस की प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल था, लेट्स से मैं एक और कंपाउंड ले लूँ, IF7 होता है, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है, 2 हैलोजन से बना है। इस केस में अगर मैं आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को बोलूँ आपसे, ठीक है, लाइक डू दी ऑनर्स, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, एक फ्लोरीन पे हमें पता है हमेशा -1 चार्ज होता है, तो 7 पे कितना होगा, -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो इस केस में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7। तो ऐसा नहीं हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नहीं स्टेट दिखा सकते, फर्स्ट दिखा सकते हैं कुछ ऑक्साइड्स के साथ, कुछ फ्लोराइड्स के साथ, और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। H3PO4 की अगर बात करूँ, चलो सॉल्व करो इसको। H3PO4 में अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, एक हाइड्रोजन की +1, 3 की +3, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक ऑक्सीजन पे होता है -1, सॉरी एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 4 -8 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालो, -8 उधर गया +8, +3 उधर गया -3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बच्चे, एक्स की वैल्यू आ गई +5। तो इस केस में H3PO4 के केस में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, जब आप एल्जेब्रिक सम लोगे, जब आप सम करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑफ ऑल दी एटम, जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करोगे एंड यू इक्वेट इट टू 0, ठीक है, दैट्स द रूल बेसिकली। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है। अब एक काम करती हूँ, लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड्स आपको देती हूँ एंड लेट्स सी वेदर यू ऑल कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और नॉट, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ काम कोर्स एज आई सेड, बट नाइदर यू आर इन अ रश नॉट आई एम इन अ रश, तो या आराम आराम से करते हैं फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। let me go 1 second, there you go, okay, once, why is it not, just a moment everybody, all right, okay, wait a moment, all right, there you go। अब देखो, अब मैं ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर दे रही हूँ कुछ एलिमेंट्स के, यू विल हैव टू हेल्प मी फाइंड द आंसर्स टू ईच ऑफ दीज, ठीक है। मैं कुछ अच्छे कंपाउंड्स दे रही हूँ, उसमें बताना यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले मैं कुछ कंपाउंड लिख दूँ यार, लेट मी राइट डाउन द कंपाउंड्स फर्स्ट। लेट्स से पहला कंपाउंड है KMnO4, ठीक है, KMnO4 हो गया। उसके बाद लेट्स से K2MnO4, और उसके अलावा लेट्स से K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, और उसके अलावा लेट्स से K2CrO4, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, वो डाइक्रोमेट था, ये क्रोमेट हो जाएगा। ओके, चलो पहले इन चारों की निकालो। इन चारों में लेट्स से लेट मी हाईलाइट दी एटम जिसकी आपको निकालनी है। यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे भी मैग्नीज, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे भी क्रोमियम, यहाँ पे भी क्रोमियम, ठीक है। अब निकालो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। हाउ डू यू डू इट, यू नो इट राइट, यू अभी लास्ट वाले रूल के बेसिस पे करना है। लास्ट वाला रूल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, you equate it to 0, you get the oxidation state, right। algebraic sum of the oxidation state of all the atoms in a compound is equal to 0, ठीक है। तो अब सब निकालो कि पोटेशियम क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 होती है। सो +1 मैं एक बताऊंगी, फिर उसके बाद आई एम गोना क्विकली डू इट एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पिक अप द पेस विद मी, ठीक है। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई, ठीक है। मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी x मान लो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की अगर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 4 पे कितना हो जाएगा, -2 4 8, -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 उधर गया +8, +1 उधर गया -1, तो एक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई +7। तो यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन के केस में जो है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बाकी सारे इसके बाद में आई एम गोना क्विकली डू इट एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पिक अप द पेस विद मी, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगी, ये पूरा वाला पोटेशियम परमैंगनेट था, नीचे वाला पोटेशियम मैग्नेट है, ठीक है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, एक पोटेशियम पे +1, 2 पे +2, एक मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -8 उधर गया +8 और +8 2 उधर गया तो -2, तो x इज इक्वल टू +6। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6 आ गई,
ठीक है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करूँ, पोटेशियम एक पोटेशियम पे +1, 2 पे +2, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x, तो 2 की हो जाएगी 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 पे कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x इज इक्वल टू -14, -14 goes on the other side becomes +14, -14 goes on the other side becomes +14, +2 goes on the other side becomes -2, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 12, ठीक है। और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा +6। तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6 आ गई। इतना समझ आया, ठीक है। K2CrO4 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो पोटेशियम मैग्नेट की अगर मैं बात करूँ, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो 2 की +2, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -2 4 सा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x की बात करो तो x -8 उधर गया तो कितना हो जाएगा, +8, +2 उधर गया तो कितना हो जाएगा, -2, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा +6, x हो जाएगा +6। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी, सबको समझ आ गया? आई रियली होप सो, सबको एकदम बढ़िया समझ आया, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है, इसको और डिस्कस करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेट मी टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ले लूँ NO2-, ठीक है, और फिर मैं ले लूँ NO2+, और उसके अलावा मैं ले लूँ लेट्स से ClO4-, ठीक है, और उसके अलावा मैं ले लूँ लेट्स से जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल द नोबल गैस है, बट हमें पता है ना नोबल गैसेस के भी कुछ कंपाउंड, जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं, एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, ठीक है। चलो पहले इन चारों का बताओ मुझे, ठीक है। तो अब देखो NO2- है, NO2+ में क्या डिफरेंस है, NO2- जो होता है, ठीक है, NO2- की अगर बात करो, NO2- होता है नाइट्राइट आयन, NO2- है नाइट्राइट आयन, ठीक है, और NO2+ है नाइट्रोनियम आयन, NO2- है नाइट्राइट आयन और NO2+ है नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब इन केस में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक काम करो, जल्दी से मुझे बताओ देन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किस किस का बताना है, यहाँ पे आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन का, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का बताओ, या क्लोरीन का बताओ, या जेनॉन का बताओ, ठीक है। लेट्स डू इट टुगेदर एवरीबॉडी, लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। चलो एक साथ करते हैं। अब मुझे बताइए हाउ डू यू गो अबाउट इट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है, पॉलीटॉमिक आयन के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज कितना है, -1, x इज इक्वल टू -4 उधर गया, +4, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या आ गई, +3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। NO2+ की अगर मैं बात करूँ, NO2+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है x, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, +1 का, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -4 उधर गया, +4 + 1 कितना हो जाएगा, +5। तो इस केस में नाइट्रोनियम आयन के केस में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। आई रियली होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, ठीक है, और डिस्कस करते हैं। ClO4- की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बचा कितनी हो जाएगी, x, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 4 पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2 4 सा -8, राइट, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू नेट चार्ज है -1, x इज इक्वल टू -8 उधर गया, +8 -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो ClO4- में देखो हाइड्रोजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की। XeF6 जेनॉन के कंपाउंड्स में, या जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, एक फ्लोरीन पे -1, तो 6 पे -6 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। तो इसमें जेनॉन जो हमारी नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। आई रियली होप यू लाइकिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एक लास्ट सेट और दूँ, एक लास्ट सेट और बनाओ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स डू इट टुगेदर, चलो एक लास्ट सेट और बनाते हैं, एंड लेट्स ट्राई एंड डू इट टुगेदर, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, ऑलराइट, ठीक है। एक सेट और बनाती हूँ, लेट्स से जेनॉन F6 हो गया ना, FeF4, XeF4, उसके बाद में मतलब लेट्स से PCl5, ठीक है, उसके बाद लेट्स से POCl3, लेट्स से उसके बाद मैं क्या बनाऊँ, XeOF4, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, लेट्स से लास्ट कंपाउंड XeO2F2, ठीक है। इसके बाद आई थिंक आफ्टर दिस वन दिस शुड बी लिटरली ऑन योर फिंगर टिप्स, बिकॉज वी हैव हैड इनफ प्रैक्टिस, और उसके बाद तो ऑफकोर्स DPPs मिल जाएंगी, तो उसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं एज मच एज यू वांट। ओके 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट चूज अ लिटिल डिफरेंट कलर, ठीक है, ओके।
तो अब देखो यहाँ पे आपको किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, पहले मुझे हाईलाइट कर दो। यहाँ जेनोन की निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे आप निकालो पोटाशियम की, यहाँ पे भी आप निकालो पोटाशियम की, जेनोन की निकालो, और जो लास्ट वाला है अपना इसमें भी जेनोन की निकालनी है, ठीक है। लेट्स डू इट टुगेदर नाउ। जेनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एक्स मान लो, ठीक है। एक फ्लोरीन पे -1, 4 पे -4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +4, ठीक है। कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट जेनोन की, +4, ठीक है। अब PCl5 की अगर मैं बात करूँ, PCl5 में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान लो, एक्स मान लो। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, एक क्लोरीन पे -1, 5 पे -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बोला था, जब जो हमारे क्लोराइड होते हैं, मतलब हैलाइड होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हैलाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, हैलाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक क्लोरीन पे -1 तो 5 पे -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5 उधर गया +5, तो यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। POCl3 की अगर मैं बात करूँ, POCl3 में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, एक्स मान लो, एक ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स -2 -3 हो गया, -5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई +5। POCl3 में भी पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ XeO4, एक्सी 1 सेकेंड, अगर मैं बात करूँ XeOF4 की, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जेनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, जेनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चे एक्स, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। एक फ्लोरीन पे चार्ज -1, चार्ज पे हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। एक्स की बात करूँ, एक्स -6 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। तो इस केस में जेनोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, +6। अगर मैं बात करूँ XeO2F2 की, इस केस में जेनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लो। एक ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, -4। एक फ्लोरीन पे -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2 इज इक्वल टू 0। एक्स -6 इज इक्वल टू 0, तो बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +6। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इतना सबको आता है, सबको समझ आया, ठीक है। ऑल राइट, देयर यू गो, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब इतना तो हो गया हमारे पास, ये हो गए हमारे रूल्स। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें, अब देखो, अब जब मैंने बताया था ना कि अब देखो, अब बिकॉज नाउ वी आर वेल वर्स्ड विद हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब हम निकालेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना सीख गए। यानी मैंने एक ब्लैंक, एक स्लाइड पे वो लिखा भी था, देयर यू हैव इट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जस्ट अ मोमेंट, आई एम सो सॉरी। अगर बच्चे मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, लेट मी डिक्रीज द साइज, ओके, अगेन। अब देखो बच्चा, और हमने क्या सीखा था, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आई एम सो सॉरी वंस अगेन, ओके। अब देखो बच्चे, और हमने क्या सीखा था, और हमने सीखा था जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर उसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। ऑलराइट, और जिसका भी रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काइंडली एक्सक्यूज मी, उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एक और टर्म है ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एक काम करूंगी, again, you know, just like I did in the beginning, I'm going to give you a couple of examples, and I would want all of you to answer those, okay? Suddenly, I don't know why have I suddenly started sneezing. I don't know, maybe allergic to certain thing, I don't know. Suddenly I started sneezing for no reason. All right, okay, so okay, let's do it together. Let me open a blank page once again. No, there you go. 1 second. यार एक तो ये पेजेस का बहुत दिक्कत है। Just a moment everybody.
1 second, let me decide the spectrum as well. Sliders are usually a little on the darker side. There you go. All right. So as I was saying, क्या choose कर? Okay, I was about to give you reactions, right? So you have to tell me कि इसमें किसका oxidation हो रहा है, किसका reduction हो रहा है, but as per oxidation number, right? अभी तक हमने classical concept कर लिया, electronic concept कर लिया. Now we have to do, we're defining oxidation reduction in terms of oxidation number. So I'd want all of you to pay attention. For example, अगर मैं एक example लूँ, एक equation ले लेती हूँ, let's say 2mg. नहीं, example नहीं. ओके, लेट मी टेक दिस वन. Mg मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करती हूँ, आई गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक है, MgO. अब यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ 2. अब यहाँ 2 लगा दिया तो 2 मैग्नीशियम आएंगे. ओके, नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट इट विद मी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड विच इज द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चे, और कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है. द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड. आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दैट. ऑलराइट, देयर यू गो. चलो, अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब मैंने क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट पहले ऑक्सीडेशन नंबर के पहला रूल पे जाओ ऑक्सीडेशन के, कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अगर वो अपनी एलिमेंट्री या नेटिव फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0. तो इसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. यहाँ पे ऑक्सीजन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी बेसिकली एलिमेंटली अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में, एक नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है. ठीक है, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. बट अगर MgO की बात करो, MgO में मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो मैग्नीशियम को देखो, 0 से +2, 0 से +2. ठीक है, आप अगर एक नंबर लाइन इमेजिन करो, तो 0 से +2 आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हो. ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ओ मतलब 0 से -2, 0 से -2. तो नंबर लाइन में अगर आप देखो 0 से -2 आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो. ठीक है, नेगेटिव की तरफ. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बच्चे क्या बोलते हैं, 0 से -2, दिस इज रिडक्शन. दिस इज रिडक्शन, राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, बच्चे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं मैग्नीशियम, राइट. मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से +2 हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया. तो सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज इज मैग्नीशियम. ठीक है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन, मैंने बोला था हमेशा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस या रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट के बेसिस पे बोला जाता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे आप नहीं बोलोगे. ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से 0 थी, 0 से -2 यानी डिक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया. तो सब्सटेंस दैट गॉट रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, और यहीं पे जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हुआ जो कि था ऑक्सीजन, वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, now let me one last question and then we are basically done with the introductory portion, right. We've spent fair share amount of time on this and now we move on to the next topics, right. इतना तो आई रियली होप सबको समझ आ गया होगा. ठीक है, एक और लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, लेट्स से मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ अगेन. लेट्स से ZNO, नो 1 सेकेंड, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ कार्बन से इन द प्रेजेंट, नो let me not write the condition, zinc ZnCO. Okay, this is the reaction. Tell me the substance which is being oxidized. Okay, substance oxidized and the substance which is being reduced. Substance which is being oxidized and the substance which is being reduced. I want all of you all to answer this. 1 second everybody, just a moment. Let me choose a different color here. Alright, tell me now, come on. ये एक रिएक्शन है, आप मुझे बताओ इसमें कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है. तो हम क्लियरली अगर बात करें ZNO, ठीक है, अब जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है. ठीक है, और यहाँ पे जिंक की अगर बात करूँ, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ठीक है, 1 सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कार्बन अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ जिंक जो है एलिमेंट्री फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की -2. तो हम क्लियरली देख सकते हैं ऑक्सीजन की तो पहले भी -2 थी, तो ऑक्सीजन का ऐसा कोई रोल नहीं है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट मी इरेज इट ऑफ. ठीक है, लेट मी रब इट ऑफ. ये हमने इरेज कर दिया. अब मुझे बताओ बाकी एलिमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूँ इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन +2 थी, +2 से 0 हो गई.
+2 से 0 होगी, तो नंबर लाइन को इमेजिन करो, नंबर लाइन पे अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करो, +2 से 0 आओ तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, राइट। तो डिक्रीज हो रहा है, +2 थी, +2 से 0 घट गई, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेफर टू एज व्हाट बचा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेफर टू एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। और हम यही आगे सारे में कॉन्सेप्ट यही फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन में 0 से +2, 0 से +2, 0 थी +2 यानी बढ़ गई, राइट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेफर टू एज ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ टेल मी द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कार्बन। कार्बन की ऑक्सीडेशन से थी 0 और 0 से बढ़ के कितनी हो गई, +2 हो गई, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो सब्सटेंस विच गॉट ऑक्सीडाइज्ड हियर इज कार्बन, ठीक है। एंड द सब्सटेंस विच गॉट रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड, जिंक नहीं बोलोगे, जिंक ऑक्साइड बोलोगे। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ना, जिंक का थोड़ी रिडक्शन हुआ, जिंक थोड़ी रिड्यूस हो गई, किसी में चली गई। जिंक ऑक्साइड थी, उसमें से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। या फिर ये बोल दो कि बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, राइट। तो दिस इज रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म में से +2 चार्ज था, अब इसमें 0 चार्ज आया, यानी इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन का हर तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो किसका रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ठीक है। नाउ आंसर अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस फॉर मी, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, एक मिनट यार, स्पेक्ट्रम में ना, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपसे पूछा, अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज था हमारे पास, दैट इज कार्बन, राइट। अब मैंने क्या बोला, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है बच्चे, वो क्या होता है, वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और वो सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, विच इज जिंक ऑक्साइड, दैट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई रियली होप इतना कॉन्सेप्ट तो सबको अब समझ में आ जाना चाहिए, नो हिंट्स एंड देयरफॉर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इट शुड बी, ठीक है। लेट्स डिस्कस फर्दर नाउ। तो इतना सबको समझ में आ गया, राइट। डू यू वांट मी टू सॉल्व अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, एक दो और करोगे फॉर योर बेटर प्रैक्टिस, ठीक है। वैसे भी दिस इज अ काम कोर्स, राइट, वेयर वी आर नॉट इन अ रश, नाइदर एनी ऑफ यू आर, ठीक है। सो आराम से डिटेल में ही कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेंगे, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, और क्या होगा, इट विल टेक द टाइम दैट इट विल टेक, सो या माइट एज वेल डू इट, ठीक है। तो अभी काम करता है, लेट मी जस्ट राइट डाउन एन इक्वेशन, लेट्स से FeCl, एक मिनट इसको ना नीचे लिखो, सो दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। लेट्स से मेरे पास है FeCl3 का रिएक्शन अगर मैं H2 से कराऊंगी तो आई विल गेट FeCl2, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। अब ये है आपके सामने इक्वेशन, यू विल हैव टू टेल मी द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर एंड द सब्सटेंस बच्चे विच इज बीइंग रिड्यूस्ड हियर, सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर एंड द सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड हियर, यू विल हैव टू टेल मी दैट, ठीक है। चलो लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन की अगर आप बात करें, यहाँ पे आयरन की अगर हम बात करें, क्लोरीन के दोनों जगह -1 ही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा। आयरन की अगर बात करो, तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप x मानते हो, x एक क्लोरीन पे -1, 3 पे -3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चे, +3 हो गई, कितनी हो गई, +3 हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगी +2, देख लो अगर जिसको नहीं पता तो वही फॉर्मूला x, ठीक है। एक क्लोरीन पे -1, 2 पे -2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर गया, +2, x कितनी आ गया, x की वैल्यू आ गई +2, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे यहाँ पे क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +2, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब इसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अब इसको और डिस्कस करते हैं। अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन अपनी नेटिव फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है। HCl में अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, राइट। तो इस पे 0, इस पे +1। अब मैं आपसे पूछती जाऊँगी, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आयरन की, सो आयरन में आप देखो +3 से +2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2, तो +3 से +2 देखो, +3 से +2 नंबर लाइन पे और लेफ्ट में मूव करोगे, +3 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रेफर्ड टू एज रिडक्शन, क्या होता है ये, रिडक्शन, ठीक है। वेयर हाइड्रोजन की अगर बात करो तो 0 से +1, 0 से +1 आप राइट की तरफ मूव किए, 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट की तरफ में बोलना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज होकर किसी +1 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl में। सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस, किसका रिडक्शन हो रहा है, FeCl3 में, FeCl3 का, ठीक है। FeCl3 में आयरन का रिडक्शन हो रहा है, वो +3 से +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, जिसका भी रिडक्शन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चे, वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
This is clear to everybody, is it? Okay, one last example, everybody, and now this is like a homework question for all of you, and I would want all of you to drop the answers in the comments down below. Okay, I'd love to see it. Let's see how many of you all can answer this one. MnO2, एक मैं एक reaction दे रही हूँ, and I would want all of you to answer this. MnO2 plus aluminium gives Al2O3 प्लस मैंगनीज ठीक है, ये रिएक्शन है. अब बस बच्चे क्या है इसमें आपको मुझे बताना है व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड देन यू विल हैव टू टेल मी द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग रिड्यूस. किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस. ओके, टेल मी नाउ. मैंगनीज, ठीक है. अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन. नाउ डू इट. ओके, डू इट एंड टेल मी. अब देखो बच्चे, नाउ लेट्स ट्राई एंड आंसर दिस. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर. अब बच्चे हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. कुछ स्पेशल केसेस ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है. सो मेक श्योर यू पे अटेंशन. ये नॉर्मल वे से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. दीज आर सम स्पेशल केसेस, सो मेक श्योर यू पे हीड. ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुड शो इट टू यू, वन सेकेंड. देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, जैसे पहला मैं कंपाउंड जो ले रही हूँ, लेट्स से KI3 ले रही हूँ. ठीक है, दैट्स KI3. और इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तो व्हाट वुड यू से. हमें पता है जो हमारा पोटाशियम होता है वो अल्कली मेटल होता है. अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1. ठीक, एक आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम कर लो, 3 की हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 0. बिकॉज जब हम कंपाउंड में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, 0 की इक्वेट कर देते हैं, कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होता है, राइट. अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -1, +1 गोज ऑन द अदर साइड -1, और x क्या हो जाएगा -1/3. अब मुझे -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा क्या मतलब है. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे डिफाइन करते थे कि बेसिकली इन अ कोवलेंट बॉन्ड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दैट बिलोंग्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बॉन्ड टूटता है और उस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चले जाते हैं. जिसपे चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, जिससे चले जाते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन तो होल नंबर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. -1/3 क्या होता है. ठीक है, तो ये बच्चे जो -1/3 आया है ना, दिस इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. ये क्या है बच्चे, दिस इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ना द थिंग इज, अब देखो इसमें यू वांट टू नो द व्हाई बिहाइंड इट. इफ यू आर ट्रूली क्यूरियस यू वुड लव टू नो द व्हाई बिहाइंड इट, एंड लेट मी जस्ट टेल इट टू यू. वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, स्पेक्ट्रम. ऑलराइट, तो अब देखो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है. ये जो KI3 है ना बच्चे, KI3 कैसे ब्रेक करता है. KI3 एक्चुअली में डिकम्पोज होता है इनटू KI+I2. ठीक है, अगर आप KI में बात करोगे तो KI में हम सबको पता है कि पोटेशियम पे +1 होता है, तो आयोडीन पे कितना होगा -1. और I2 हमें पता है जो जब भी कोई कंपाउंड अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल या नेटिव फॉर्म, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वो एग्जिस्ट कर रहा होता है अपनी, ठीक है, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, राइट. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 3 आयोडीन के एटम्स है, राइट. एक ये वाला जो आयोडीन का एटम है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है -1. यहाँ 2 आयोडीन के एटम्स है, ठीक है, दोनों पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और 0. ठीक है, तो दिस इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द 3 आयोडीन एटम्स. ठीक है, पर यहीं पे अगर मैं बात करूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, let me just switch off these unnecessary notifications. Let me just put it on DND. Just give me a moment. All right. So as I was saying, हाँ, तो यहाँ पे दिए जो आपका आया -1, 0 और 0, ये आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आए. अब मैं इन तीनों को अगर मान लो ऐड कर दूँ, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम करूँगी तो मेरे पास आएगा -1. बट ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो 3 आयोडीन एटम्स की है ना. ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं एक सिंगल आयोडीन एटम का निकालती हूँ, तो जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी 3 से, ठीक है, बिकॉज 3 आयोडीन एटम्स से, तो -1/3 जब मैं करूँगी तो आई गेट द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. समझ आया. अब लेट्स से देखो और एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड लिटिल मोर बेटर. ठीक है, 1 मिनट. अब देखो ये हो गया. अब लेट्स डू इट. देखो, अब देखो मान लो मैं आपको 2 और कंपाउंड्स देती हूँ. लेट्स से आई गिव यू Fe3O4. ठीक है, और जो दूसरा कंपाउंड आपको देती हूँ वो है Mn3O4. ठीक है, द अदर कंपाउंड दैट आई एम गोना गिव यू इज Mn3O4. ठीक है, अब नाउ लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस एंड मैंगनीज इन दिस केस.
ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर। अब देखो, अगर मैं बात करूँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे कितनी होती है, एक्स, कितनी होती है, एक्स, ठीक है। एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, तो 3 की 3 एक्स, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे कितने होंगे, -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 8, ठीक है, और x इज इक्वल टू 8/3, 8/3 यानी पॉजिटिव 8/3 है। तो जो 8/3 है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, 8/3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों, क्योंकि बच्चा हमारा जो Fe3O4 है, हमारा बेसिकली ये जो Fe3O4 है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये Fe3O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट यू हैव रिटन। ये एग्जिस्ट करता है FeO.Fe2O3 के फॉर्म में, FeO.Fe2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, तो FeO में पता है ऑक्सीजन पे -2, तो आयरन पे +2 आ जाएगा। Fe2O3 में अगर बात करो, तो Fe2O3 में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लो, 2 की 2 है, 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -6 गोज ऑन द अदर साइड, +6, x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गई, +3। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आप ध्यान से नोटिस करो, एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है, दूसरे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए, +3, और यहाँ पे 2 आयरन है बेसिकली, एक की +3 और दूसरे वाले की भी +3 होती है, राइट। तो अब ये जो आई हमारे पास, ये आई इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल 3 आयरन एटम्स, राइट। बट हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड कर दूंगी, 3 + 2 5 + 3 गिव्स मी 8 + 8, ठीक है। और मैं यहाँ पे तीन आयरन एटम्स के लिए नहीं, बल्कि एक आयरन एटम के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करूंगी, तो आई डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 3 आयरन एटम्स थे, तो +8/3 क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है, ठीक है। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। दैट्स हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट इट, ठीक है। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है Mn3O4। Oh God, I'll have to decrease the thickness 1 second. Alright, देखो, अब जो तीसरा है हमारे पास वो है Mn3O4। तो अगर Mn3O4 की बच्चे में बात करूँ और इसमें मैं आपसे बोलूँ कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दे दो मुझे, तो यू कैन डू इट नाउ, ठीक है। देखो, अगर आप देखो तो मैंगनीज जो होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो एक मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम कर ले, 3 की 3 x हो जाएगी, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x इज इक्वल टू -8 गोज ऑन द अदर साइड, +8, x क्या हो जाएगा, ठीक है, x क्या हो जाएगा 8, ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई अगेन 8/3, ठीक है। तो ये जो 8/3 है बच्चे, अब हमें पता है ये क्या है, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूँ Mn3O4 की, ठीक है, तो Mn3O4 जो है, ये एक्चुअली में नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, Mn3O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में उसे सम अप कर दिया है। ये दिस एक्चुअली एग्जिस्ट एज MnO.Mn2O3, MnO.Mn2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। MnO में ऑक्सीजन पे -2, मैंगनीज पे +2, राइट। Mn2O3 की बात करूँ, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम कर लो, बस 2 मैंगनीज है तो 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -6 गोज ऑन द अदर साइड, +6, x कितना आ गया, +3, राइट। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3, ठीक है। तो एक मैंगनीज पे +2, ठीक है, और वहाँ यहाँ पे 2 मैंगनीज है, राइट। तो दोनों पे +3 और +3 है, दोनों पे +3 तो ये जो हमारे पास आया, ये आया हमारे पास इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द 3 एटम्स, ठीक है। बट मैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक सिंगल एलिमेंट के लिए, एक सिंगल एटम या सिंगल एलिमेंट के लिए डिफाइन करती हूँ, एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन करती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इन सभी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड कर लूँगी, आई गेट टू 8 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे एटम्स से मैंगनीज के, तो 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये +8/3 मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अब समझ आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज वेयर आई वुड लव टू ट्रैप यू गाइस। सी, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली एस्केप Pb3O4, ठीक है। जस्ट लाइक अभी हमने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में लिया, हमने लिया Fe3O4, ठीक है, और उसके बाद हमने लिया था यहाँ पे Mn3O4, ठीक है। अब मैं आपको दे रही हूँ Pb3O4, ठीक है। बच्चे निकालेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चे निकालेंगे यहाँ एक लेड पे x और एक लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट x, 3 की 3 x, एक ऑक्सीजन पे -2, ठीक है, 4 पे कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +8/3। अब इतना तो सबको समझ आ गया। तो ये +8/3 क्या आई, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि
Fe3O4 जो है, Fe3O4 जो है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, FeO डॉट Fe2O3 के फॉर्म में, डॉट Fe2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड इन द सेम वे मैंगनीज मतलब Mn3O4 जो है, Mn3O4 जो है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, MnO डॉट Mn2O4 के फॉर्म में, डॉट Mn2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर उस लॉजिक से इफ यू गो बाय दैट लॉजिक, जो पीवी है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट, Pb3O4 जो है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए PbO dot Pb2O3 that's what kids will assume and presume, and that's how they will end up giving the answer, which is absolutely incorrect. Pb3O4 ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। Pb3O4 जो होता है बच्चे, Pb3O4 जो होता है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, Pb3O4 नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 2PbO डॉट PbO2। ठीक है, भूल गए मैम, हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस। ये तभी तो मैंने बोला स्पेशल केसेस हैं। जनरली तो आप मोस्टली आप कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग दैट सिंपल बेसिक यू रूल ही लगा लोगे, वो सिंपली निकाल लोगे। बट यही तो स्पेशल केसेस है, विच इज़ वाई वी कॉल देम स्पेशल, राइट? दे आर स्पेशल फॉर अ रीजन। आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट? डज इट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुड जूम दिस इन, अरे यार ये तो पूरा ही छोटा होगा एक बार। ओके, आई को जूम इट इन एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, तो अब एक्चुअली में वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक मिनट, एक्चुअली में जो हमारे एलिमेंट्स है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि मुझे निकाल के दो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो PbO में अगर मैं देखूँ तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 2PbO डॉट PbO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? यहाँ पे अगर मैं आयरन की बात करूँ, एक मिनट, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट अ लिटिल बिट। ओके, यहाँ मैं अगर आयरन की, यहाँ लेड की अगर बात करूँ तो लेड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। ऑक्सीजन की -2 होगी तो लेड की +2 होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे PbO2 में, तो यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम कर लो। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -4, एक ऑक्सीजन पे once again इस वाले लड़की की अगर बात करें, स्लेट पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो x होगी। एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4 आ गई। यानी यहाँ पे जो ये है हमारा लेड, इस पे +4 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बस 3 लेड के एटम्स है, देखो 2 तो यहाँ पे हैं, दोनों पे +2 है, तो एक पे +2, दूसरे पे +2, और यहाँ पे जो तीसरा लेड का एटम है उस पर +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इन सबको ऐड कर दूंगी मैं, अगर 2 + 2 4 + 4 8 हो जाएगा, और टोटल 3 एटम्स थे तो डिवाइड बाय 3, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास आ गई एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और यही आई थी हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इफ़ यू क्लियरली नोटिस, यही आई थी। तो ये हैं बच्चे कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, और भी यहाँ भी स्पेशल केसेस, द लिस्ट इज़ नॉट ओवर येट, डोंट वरी, अभी लिस्ट है लंबी। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स आपको देती हूँ, दैट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड। ठीक है, लेट्स से मैं अब आपको देती हूँ Fe.98 ओ। अब ये क्या है, ये है बच्चे नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अटेंडेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद मी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी हैव कम अक्रॉस कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे H2O में हमें पता है कि ये स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। लेट मी राइट इट, आई होप यू आर एबल टू गेट द वर्ड। इट्स स्टोशियो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक फिक्स रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, 2:1। यहाँ रेशियो फिक्स्ड है, बट यहाँ पे रेशियो जो है फिक्स नहीं है। यहाँ आयरन के 0.98 एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम। तो दीज सच कंपाउंड, दीज आर रेफर टू एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अब ये एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है। अब एक्चुअली में क्या करना है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखो, पिक अप द पेन एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम मान लो एक एलिमेंट होता x, 1 सेकेंड, यहाँ पे लेट्स से एक एलिमेंट होता है x की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या दे होंगे, तब यहाँ पे लेट्स से अगर ये ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता, मान लो Fe2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता मान लो, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे आप लिखते हैं कि और मैं बोलते हैं आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तब बोलते एक आयरन की x, 2 आयरन की क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो एक आयरन की x, यहाँ पे 0.98 आयरन की 0.98x माइनस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.98x इज इक्वल टू -2 गोज ऑन द अदर साइड बिकम्स +2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2/0.98। ठीक है, और यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर आए, तो ये क्या हो जाएगा 200/98।
200/98, इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। तो अगेन ये आपको मिल जाएगी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो आपको मिली ये है, ये भी काफ़ी अजीब लग रही है, बोले मैम फ्रैक्शन में कैसे आएगी, ये भी तो देखो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर कोई एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इट्स अ मैन मेड कॉन्सेप्ट दैट हैज मेड कैलकुलेशन एंड केमिकल रिएक्शन ईजियर फॉर अस, ठीक है। तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 200/98, ठीक है। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, लेट्स से एक और कंपाउंड लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। लेट्स से मैं कंपाउंड लेती हूँ NH4NO3, NH4NO3 की अगर मैं बात करूँ, NH4NO3 में अगर मैं आपसे बोल रही हूँ दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो इज इट ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट। NH4NO3 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो ये कैसे ब्रेक होगा, इट विल एक्चुअली स्प्लिट इनटू NH4 प्लस, इट विल एक्चुअली स्प्लिट इनटू NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। NH4 प्लस NO3 माइनस, ठीक है। NH4 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे x एज्यूम कर लो, ठीक है। एक हाइड्रोजन पे +1, 4 पे +4 इज इक्वल टू ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज है +1, ठीक है। x इज इक्वल टू -4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, x की वैल्यू कितनी आ गई -3। और NO3 माइनस में अगर मैं बात करूँ, NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -6 गोज ऑन द अदर साइड, +6 -1 कितना हो जाएगा +5। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +5। आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं। और अगर यहीं पे ठीक है तो देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब बच्चे क्या हैं, दीज आर ऑल स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। व्हाट आर दीज आर सम स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन।